कैटलिन कारी को, ड्रू विसमैन को मिला मेडिसिन का नोबेल प्राइज। इन्होंने दुनिया को mRNA टेक्नोलॉजी दी थी। इससे बनी वैक्सीन ने दुनिया को कोरोना महामारी से निकाला। आज के इस वीडियो में हम नोबेल प्राइज की बात करेंगे और इसके बारे में सब कुछ आपको बताने की कोशिश करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी का स्वागत है। मेडिसिन में 2023 का नोबेल प्राइज कैटलिन कारी को और ड्रू विसमैन को मिला है। नोबेल प्राइज देने वाली कमेटी ने माना है कि इनकी दी गई mRNA टेक्नोलॉजी से बनी कोरोना वैक्सीन के जरिए दुनिया कोरोना महामारी से निकल पाई। दरअसल कोरोना के वक्त पहली बार ऐसा हुआ था जब mRNA टेक्नोलॉजी पर बेस्ड वैक्सीन बने। इसे फाइजर, बायोएनटेक और मॉडर्ना ने बनाया था। नोबेल प्राइज में 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर यानी लगभग 8 करोड़ रुपयों का कैश प्राइज दिया जाएगा। ये राशि 10 दिसंबर को विजेताओं को दी जाएगी। इस साल अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल प्राइज के लिए 351 उम्मीदवार है। 1901 में जब नोबेल प्राइज की शुरुआत हुई थी, तब से 2023 तक मेडिसिन की फील्ड में 227 लोगों को इससे सम्मानित किया जा चुका है। ड्रू विसमैन पिछले 15 वर्षों से कर रहे हैं शोध। पैन मेडिसिन के संक्रामक रोग विशेषज्ञ ड्रू विसमैन MD PhD 15 वर्षों से अधिक समय से टीकों में उपयोग के लिए RNA का अध्ययन कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि mRNA टेक्नोलॉजी कोविड-19 आधारित टीकों के लिए इतनी उपयोगी बन जाएगी। आइए जानते हैं RNA आधारित टीके अन्य से कैसे हैं अलग। कोविड-19 के कई प्रकार के टीके हैं जो विभिन्न प्रकार के प्लेटफॉर्मों पर आधारित है। अधिकांश फ्लू टीके एक निष्क्रिय वायरस वाले होते हैं। ये मुर्गी के अंडों में वायरस को विकसित करते हैं और फिर वे इसे निष्क्रिय कर देते हैं ताकि वायरस मर जाए और इसे बाद में मानव शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। बहुत से टीकों में जीवित वायरस होते हैं जहां वे वायरस को कमजोर कर देते हैं। वे इसे इसलिए बनाते हैं ताकि यह बीमारी के किसी बुरे संस्करण का कारण न बने। इसे छोटे बच्चों की नाक में भी स्प्रे करते हैं। RNA आधारित टीके इनसे अलग होते हैं। RNA प्रोटीन के उत्पादक होते हैं। RNA आधारित कोविड के टीके SARS-CoV-2 वायरस पर पाया जाने वाला स्पाइक प्रोटीन है जो कोविड का कारण बनता है। अब जानते हैं किन क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, साहित्य, शांति और इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए दिया जाता है। ये अवार्ड डायनामाइट के आविष्कारक महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। एक नोबेल पुरस्कार विजेता को एक डिप्लोमा, एक मेडल और 10 मिलियन नकद स्वीडिश क्रोना दिया जाता है। क्या है अवार्ड के नियम? नोबेल पुरस्कार आमतौर पर 2 या 3 लोगों को संयुक्त रूप से दिया जाता है। शांति के नोबेल पुरस्कार के मामले में ये अवार्ड किसी संगठन या संस्था को भी दिया जाता है। ये अवार्ड मरणोपरांत नहीं दिया जाता। नोबेल पुरस्कार अधिकतर 3 लोगों के समूह में दिया जाता है। ये संस्थाएं तय करती है विजेता। शांति का नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष ओस्लो, नॉर्वे में दिया जाता है, जबकि अन्य सभी नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम, स्वीडन में प्रदान किए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेताओं का चयन 4 संस्थाओं द्वारा किया जाता है। नंबर 1, द नॉर्वेनियन नोबेल कमिटी, शांति पुरस्कार। नंबर 2, द स्वीडिश एकेडमी, साहित्य पुरस्कार। नंबर 3, द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, भौतिकी, रसायन और अर्थशास्त्र। नंबर 4, द नोबेल असेंबली एट कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट, चिकित्सा विज्ञान। तो नोबेल के लिए क्या खुद कर सकते हैं आवेदन? आइए जानते हैं। नोबेल के लिए कोई भी व्यक्ति खुद से आवेदन नहीं कर सकता। इस अवार्ड के लिए इनविटेशन के जरिए ही नॉमिनेट किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में एक योग्य नॉमिनेटर के जरिए ये नॉमिनेशन दिए जा सकते हैं। साथ ही अवार्ड के लिए बनाए गए सभी मानदंडों को भी पूरा करना होता है। शुरू में इसके नॉमिनेशंस को सार्वजनिक नहीं किया जाता। नियमों के अनुसार 50 साल बाद नॉमिनेशंस के बारे में पता लगाया जा सकता है। नोबेल पुरस्कार 5 भिन्न पुरस्कार हैं जो अल्फ्रेड नोबेल की 1895 की वसीयत के अनुसार उन लोगों को दिए जाते हैं जिन्होंने पिछले वर्ष के दौरान मानव जाति को सबसे बड़ा लाभ प्रदान किया। अल्फ्रेड नोबेल की 1896 में उनकी मृत्यु हो गई। अपनी वसीयत में उन्होंने अपनी शेष वसूली योग्य संपत्ति को 5 पुरस्कारों को स्थापित करने के लिए उपयुक्त किया, जिसे नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाने लगा। नोबेल पुरस्कार पहली बार 1901 में दिए गए। नोबेल पुरस्कार भौतिकी, रसायन विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में दिए जाते हैं।
नोबेल ने शांति पुरस्कार को उस व्यक्ति के रूप में वर्णित किया जिसने राष्ट्रों के बीच साहचर्य को अग्रसराने के लिए सर्वाधिक या श्रेष्ठ किया है। सेना खड़े होने का उन्मूलन या कमी और शांति सम्मेलन की स्थापना और प्रचार। 1968 में स्वीडिश केंद्रीय बैंक ने नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र में पुरस्कार की स्थापना को वित्त पोषित किया, जिसे नोबेल संस्थान द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नोबेल पुरस्कार व्यापक रूप से अपने संबंधित क्षेत्रों में उपलब्ध सबसे सम्मानजनक पुरस्कारों के रूप में जाना जाता है। पुरस्कार समारोह प्रतिवर्ष होते हैं। प्रत्येक प्राप्तकर्ता पुरस्कार विजेता को एक स्वर्ण पदक, एक डिप्लोमा और एक मौद्रिक पुरस्कार प्राप्त होता है। एक पुरस्कार 3 से अधिक व्यक्तियों के बीच साझा नहीं किया जा सकता। यद्यपि नोबेल शांति पुरस्कार 3 से अधिक लोगों के संगठनों को प्रदान किया जा सकता है। यद्यपि नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिए जाते। यदि किसी व्यक्ति को पुरस्कार दिया जाता है तो प्राप्त करने से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है तो पुरस्कार प्रदान किया जाता है। आइए जानते हैं नोबेल पुरस्कार का इतिहास। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल का जन्म बाल्टिक सागर के किनारे बसे स्टॉकहोम नामक नगर में हुआ। इनके पिता सन 1842 से सेंट पीटर्सबर्ग में परिवार सहित रहने लगे। इनका ताल्लुक एक अभियंता परिवार से था जो बहुत ही समृद्ध था। यहाँ वे रूस की सरकार के लिए खेती के औजारों के सिवाय अन्यास्त्र, सुरंगें और तारपीड़ों के निर्माण में लगे रहे। बालक अल्फ्रेड को सन 1850 में अध्ययन के लिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका भेजा गया, किंतु वहां ये केवल 1 वर्ष ही रह सके। रूस से स्वीडन वापस आने पर वे अपने पिता के कारखाने में विस्फोटकों के, विशेषकर नाइट्रोग्लिसरीन के अध्ययन में लग गए। 3 सितंबर 1864 को भयानक विस्फोट के कारण यह संपूर्ण कारखाना नष्ट हो गया और इनके छोटे भाई की उसी समय मृत्यु हो गई। फिर भी ये नाइट्रोग्लिसरीन ऐसे अप्रत्याशित रूप से विस्फोट करने वाले द्रव्य को वश में करने के उपायों की खोज में लगे रहे। सन 1867 में इन्होंने धूम रहित बारूद का भी, जिसने आगे चलकर कार्डाइट का रूप ले लिया, आविष्कार किया। इन दोनों ही पदार्थों का उद्योग में तथा युद्ध में भी विस्तृत रूप से उपयोग होने लगा। इससे तथा रूस स्थित बाकू के तेल क्षेत्रों में धन विनियोजन से इन्होंने विशाल धनराशि एकत्र कर ली। इनका जीवन रोगों से युद्ध करते बीता। इन्होंने जीवन पर्यंत विवाह नहीं किया तथा एकाकी जीवन बिताया। मानव हित की आकांक्षा से प्रेरित होकर इन्होंने अपने धन का उपयोग एक न्यास स्थापित करने में किया, जिससे प्रतिवर्ष भौतिकी, रसायन, शरीर क्रिया, विज्ञान व चिकित्सा, आदर्शवादी साहित्य तथा विश्व शांति के क्षेत्रों में सर्वोत्तम कार्य करने वालों को पुरस्कार दिया जाता है। ये पुरस्कार नोबेल पुरस्कार कहलाते हैं। सन 1901 से नोबेल पुरस्कार का देना आरंभ हुआ। इसका उद्देश्य नोबेल पुरस्कारों का आर्थिक रूप से संचालन करना। नोबेल की वसीयतनामे के अनुसार उनकी 94% से ज्यादा वसीयत के मालिक वो लोग हैं जिन्होंने मानव जाति के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उत्तम कार्य किए। इसीलिए प्रत्येक वर्ष उस वसीयत की ब्याज की राशि उन लोगों को इनाम के रूप में दी जाती है। नोबेल फाउंडेशन में 5 लोगों की टीम है, जिसका मुखिया स्वीडन की किंग ऑफ काउंसिल द्वारा तय किया जाता है। अन्य 4 सदस्य पुरस्कार वितरक संस्थान के न्यासी यानी ट्रस्टियों द्वारा तय किए जाते हैं। स्टॉकहोम में नोबेल पुरस्कार सम्मान समारोह का मुख्य आकर्षण यह होता है कि सम्मान प्राप्त व्यक्ति स्वीडन के राजा के हाथों पुरस्कार प्राप्त करते हैं। विश्व का प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? पहला नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर 1901 को दिया गया। सबसे पहला नोबेल पुरस्कार विल्हेम रॉन्टगन को एक्सरे की खोज के लिए मिला। सबसे ज्यादा नोबेल पुरस्कार पाने वाला देश कौन सा है? तो नंबर 1 पर है अमेरिका। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिक्स के अनुसार सबसे ज्यादा 406 अमेरिकी लोगों ने नोबेल पुरस्कार जीते हैं। तो इंडिया को कितने नोबेल पुरस्कार मिले? भारत के लोग अलग अलग वर्ग में कुल 10 नोबेल पुरस्कार जीत चुके हैं। लिस्ट में सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए यह पुरस्कार मिला। आगे बताएं तो विज्ञान के लिए सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को भी यह पुरस्कार मिला। सबसे ज्यादा नोबेल पुरस्कार किस परिवार ने जीते? क्यूरी परिवार एक फ्रांसीसी पॉलिश परिवार है, जिससे कई प्रसिद्ध वैज्ञानिक निकले। पियरे क्यूरी उनकी पॉलिश में जन्मी पत्नी मैरी स्कोलोडोवस्का क्यूरी, उनकी बेटी आयरीन और दामाद फ्रेडरिक जूलियट क्यूरी इसके सबसे प्रमुख सदस्य हैं। परिवार के कुल 5 सदस्यों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन है? सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार हासिल करने वाली मलाला यूसुफजई शिक्षा के हक के लिए लड़ रही थी।
मलाला का जन्म 1997 में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत की स्वात घाटी में हुआ। 2023 में नोबेल पुरस्कार की राशि कितनी है? वर्ष 2023 के नोबेल विजेताओं को अतिरिक्त 10 लाख क्रोनर मिलेंगे। इससे कुल वित्तीय राशि 1.1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर यानी कि 9.86 लाख डॉलर यानी 8 करोड़ 21 लाख 73,782 रुपए हुए। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आगे भी इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।